हेलो। लब पर मुस्कान मंद रखते हैं, अपनी ऊंची पसंद रखते हैं और मंजिलें जिन्हें चूम लेती हैं वो इरादे बुलंद रखते हैं। ऐसे बुलंद इरादों के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, मैं चाहता हूं पूरा पांडाल तालियां बजाए जोर से। मैं बुलाना चाहता हूं उद्बोधन के लिए जी मुख्यमंत्री महोदय माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब। बोलिए भारत माता की। भाई इतनी बड़ी संख्या में आप, मुझे पता है समय बहुत हो गया है, लेकिन मालूम लगना चाहिए कि यहाँ कोई विकसित भारत संकल्प का कार्यक्रम चल रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तलवाड़ा बांसवाड़ा के इस विकसित भारत संकल्प शिविर में हमारे बीच में मेरे साथी और कैबिनेट में राजस्व मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, आपके लोग लाडले सांसद सम्मानीय कनकमल जी कटारा, आपके स्थानीय विधायक भाई कैलाश जी मीणा साहब, सागवाड़ा विधायक शंकर लाल जी ढेंचा साहब, यहाँ के संभाग के प्रभारी भाई श्यामला राम जी, जिले के प्रभारी भाई दिनेश भट्ट जी, प्रदेश की मंत्री कृष्णा कटारा जी, पूर्व मंत्री पूर्व महामंत्री भाई सुशील कटारा जी, पूर्व मंत्री भवानी जोशी जी, पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत साहब, पूर्व मंत्री दलीचंद जी मेहड़ा साहब, पूर्व विधायक भीमा भाई डामोर साहब, पूर्व सांसद मानशंकर जी निनामा साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई लाभचंद जी पटेल, भाई हकरू मीणा जी, मायडा जी, कन्नंग जी रावत साहब, बलवीर जी रावत साहब और श्रीमती निर्मला जी मकवाना प्रधान तलवाड़ा, और इस शिविर में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये क्षेत्र बागड़ का क्षेत्र है। हम आप सभी पर राजेश्वरी त्रिपुरापुरी सुंदरी माता जी का स्नेह और आशीर्वाद है। छीजगांव में विराजे ब्रह्मा जी को भी मैं नमन करता हूं। हमारे राजस्थान के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम तीर्थ को भी मैं नमस्कार करता हूं। और यहां संत गुरु गोविंद गुरु जी और वीर बालिका कालीबाई सहित जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने आप को प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे गुरुभक्त को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अर्थुना के मंदिर इस जगह गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनजातीय समुदाय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों में जो योजना है, उन योजनाओं को
जनजाति के एक एक गांव में पहुंचाना हमारी सरकार का काम है। इन कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हम जनजातीय समुदाय की गरीबी, वहां के भोले भाले हमारे भाई, उनको शिक्षा से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के जिसको आवश्यकता है, और जो पात्र व्यक्ति है उसको एक एक योजनाओं का लाभ दिलाना हमारी सरकार का काम है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर यह प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पालिका में ये हमारी भारत विकसित संकल्प यात्राएं हर पंचायत में, हर नगर में, पालिका में ये जाएंगी। इनका हमारा उद्देश्य है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे गरीब कल्याण की जो योजना है जिस पात्र व्यक्ति तक पहुंची है उनकी भी समीक्षा हो, उनको भी देखें कि उनमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, किसी प्रकार से उनको पहुंचने में देरी तो नहीं हो रही है। इन शिविरों के माध्यम से इसकी भी समीक्षा हो, और यह भी समीक्षा हो कि उस गांव ढाणी में बैठा हुआ कोई हमारी माता बहनें, कोई हमारा वो व्यक्ति जो योजना के लिए पात्र है, वो कोई एक व्यक्ति रह तो नहीं रहा है। इसके लिए हमारे ये शिविर लग रहे हैं, और इन शिविरों के माध्यम से हम उस गरीब व्यक्ति के यहां जाना चाहते हैं। हमारी सरकार वहां जाना चाहती है, हम उनको वो लाभ देना चाहते हैं जिससे किसी प्रकार से वो वंचित नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है कि भारत तब समृद्ध होगा जब हमारा आदिवासी समृद्ध होगा। हमारे आदिवासी की नेम इस भारत की समृद्धि के लिए है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी समुदाय का कल्याण हमारे भारत का कल्याण है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ते हुए भारत का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमने शुरुआत की है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन योजनाओं का लाभ उस गरीब तक पहुंच रहा है, क्योंकि हमने देखा है हर एक गांव, हर एक ढाणी में जो पात्र व्यक्ति है उस तक इसका लाभ पहुंचे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम आदिवासी क्षेत्र में हमारी योजनाएं चलें। आपने देखा होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर की कितनी बड़ी पुरानी मांग थी कि हमको रेल से जोड़ा जाए। मित्रों, हमने रेल से जोड़ने का काम किया है और आपके यहां कार्य प्रारंभ हो गया है। यही नहीं, बांसवाड़ा डूंगरपुर को हमने 792 नंबर एनएच से जोड़ने का काम किया है, उसका भी आपके यहां काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमें पता है यहां तीर्थ स्थल हैं, बेणेश्वर धाम, मां त्रिपुरा सुंदरी, और प्रतापगढ़ में मां सीता का जो अभ्यारण्य है, और मां सीता जी का वहां बताते हैं कि मां सीता जी का वहां पदार्पण हुआ था, उस टाइम का वो मां मंदिर है। हम इन तीनों को सर्किट बना करके एक पर्यटन को भी इसमें जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ का पर्यटन बढ़े। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माई बांध के अंदर हमारे टापू हैं, बताते हैं 100 टापू हैं, उनके माध्यम से भी हम यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार करने वाली है। यही नहीं मित्रों, आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि अब तक यहाँ हमारे बांसवाड़ा के अंदर इस योजनाओं का लाभ भी बड़े स्तर पर हमें मिला है। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में अगर बात करूं तो राजस्थान कई योजनाओं में देश में पहले नंबर है। अब तक प्रदेश में 9,468 स्थानों को यह यात्रा हमारी गई है। आज तक कवर किया है, उसमें 1,81,00,000 लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसमें अधिक लोग हिस्सा ले चुके हैं। इस मामले में हम देश में पहले नंबर हैं। हमारे शिविरों के माध्यम से 8,21,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनने का हमने इन यात्राओं के माध्यम से किया है। हमारे 8,21,000 किसान क्रेडिट कार्ड इन यात्राओं के माध्यम से बने हैं। पीएम उज्ज्वला योजना का हमारा हम पहले स्थान पर हैं। यहाँ 71 लाख शिविरों में टीबी जांच का इलाज हमारे इस कैंपों के माध्यम से हुआ है। यही नहीं मित्रों, स्वास्थ्य जांच में हम पहले नंबर पर हैं। पीएम सुरक्षा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना में देश भर में हम दूसरे स्थान पर हैं। बांसवाड़ा की अगर मैं बात करूं, अभी तक यहाँ 286 शिविर लगे हैं। 3,70,000 लोगों ने इस कैंपों के माध्यम से हिस्सा लिया है। 1,68,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच हमारे बांसवाड़ा जिले में हुई है। 1,28,000 से ज्यादा टीबी की जांच इस बांसवाड़ा के अंदर हुआ है। करीब 1,40,000 आयुष्मान कार्ड इन शिविरों के माध्यम से बने हैं। करीब 44,000 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम इन शिविरों के माध्यम से किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे हर शहर में, हर गांव में ये यात्रा हमारी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोई भी व्यक्ति हमारी योजना के लाभ बिना रहे नहीं। मैं आपको एक और याद दिलाना चाहता हूं मित्रों, गरीबी के नाम पर लगातार कई सरकारें आपसे वोट मांगती रहीं। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा था, लेकिन वो गरीबी तक वो उनकी सुविधाएं कोई नहीं पहुंच रही थी। वो मात्र एक जुमला था। वो जुमले के माध्यम से आपका वोट लेते थे। हर साल यही कहते थे जब आते थे कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी एक एक योजना को नीचे तक पहुंचाने का काम किया, और नीचे तक पहुंचाने के काम नहीं किया। पहले कोई योजना कुछ आती थी तो उनमें कट होता था, कटमार्का चलता था। उस कटमार्का को भी बंद करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, नल से जल योजना हमारी सरकार दे रही है, लेकिन मैं पिछली सरकार की कहना चाहता हूं, जब 2200 करोड़ रुपए का पैसा केंद्र सरकार से आया था, मात्र 300 करोड़ रुपए लगाने का काम इन्होंने किया है। यही नहीं, हमने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के नाम से हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। हमने जो पात्र व्यक्ति है उसको आवास देने का काम किया। हमने मुफ्त शिक्षा देने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। आयुष्मान भारत कार्ड देकर के हम 5 लाख नहीं 25 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गांव को सड़क से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री सड़क योजना में करने का काम हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, केंद्र में भी सरकार है और राजस्थान में भी आपने हमारी सरकार बनाई है। हमारी डबल इंजन की सरकार है। हमने जो आपसे वायदा किए हैं, निश्चित रूप से उन वायदों को भी हम पूरा करेंगे। गरीब की उन योजनाओं को भी हम पूरा करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बागड़ की भी बहुत चिंता है। जैसा मैंने कहा, पर्यटन के साथ भी हम बागड़ को जोड़ेंगे, रेल लाइन से भी हम जोड़ेंगे, हाईवे से भी हम जोड़ेंगे,
और जहां इस तरह के हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इस तरह उद्योग से भी हम जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार आपको कहना चाहती है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार संकल्पबद्ध है, क्योंकि हमारा प्रण अंत्योदय है। हम अंत्योदय को लेकर के चलने वाले लोग हैं और हम जानते हैं कि बागड़ से लोगों ने वोट तो लिया है लेकिन काम नहीं किया। ये आपकी डबल इंजन की सरकार इस बागड़ की स्थिति बदल करके दिखाएगी, तकदीर बदल के दिखाएगी। हमारा जो युवा भटक रहा है, हम उस युवा को भटकने नहीं देंगे। हम उसको यो रोजगार संचित कराएंगे, उसका शिक्षा दिलाएंगे, उसको चिकित्सा दिलाएंगे, नए नए इंस्टीट्यूट में उनको ले जा करके उनको शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे पता है यहाँ का युवा बहुत टैलेंट है, बहुत होशियार है। हमारी माता बहनें काम करने में सक्षम हैं। हम राजीविका के माध्यम से, हमारी प्रधानमंत्री योजनाओं के माध्यम से, आपने देखा होगा अभी बहनों को हमने चेक दिया था। हमारी बहनें जिस मुस्तैदी के साथ काम में लगी हुई हैं, वो ग्रुप बना करके उन्होंने काम लिया है। यहाँ का वन क्षेत्र है, औषधि क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी आयुष डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हमारी सरकार काम करेगी, क्योंकि यहाँ वन का क्षेत्र है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां, दवाई हैं, उनको भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इस बागड़ के विकास के लिए, इस आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है और हम यहाँ विकास करेंगे। और ऐसा विकास करेंगे कि बागड़ में लोग आएंगे कि बागड़ की स्थिति कितनी सुधार में है और बागड़ को एक अच्छा प्रदेश बनाने का काम करेंगे। अच्छा एक ऐसा माहौल होगा बागड़ में कि जो कहेंगे कि हाँ, बागड़ का अच्छा हमको का सरकार ने करके दिखाया है। बागड़ हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका, इसको अग्रणी बनाने का पूरा काम करेंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से इस ओर काम करेगी। यही नहीं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार को आज ठीक 1 महीना हुआ है, लेकिन हमने जो आपसे वायदे किए, उन वायदों को भी पूरा करने का काम हमने प्रारंभ किया है। हमने आपसे वायदा किया था कि हम आपको सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी से हमारा काम प्रारंभ कर दिया है और हमने सिलेंडर 450 रुपए में देने का काम किया है। यही नहीं, हमने एसआईटी गठित करने का, पेपर नकल एसआईटी गठित करने का काम किया है। उसने भी काम करने का हमने आपसे वायदा किया था युवाओं से कि जो पेपर लीक वाले हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा। हमने एसआईटी गठित करने का काम किया है। हमने कहा यहां गुंडागिर्दी नहीं होगी, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, यहां गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। हमने टास्क फोर्स का निर्माण करके वो भी काम प्रारंभ कर दिया है। किसी तरह से भू माफिया, खनन माफिया, किसी तरह का कोई माफिया किसी तरह से अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। इस सरकार ने इंदिरा रसोई के नाम से, क्योंकि पहले हमारी अन्नपूर्णा रसोई चलती थी, इन्होंने नाम बदल के उसका इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दिया। लेकिन हमारी वो योजना चलती थी, वो वहां चलती थी जहां आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को यहां कर दिया, आवश्यकता है नहीं है। 100 थाली बन रही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या एक दिन में इतने ही लोग खाने आएंगे? कि ऐसा हो सकता है कि नहीं आए? गांव में 100, अरे भाई गांव में कौन 100 थाली खा रहा है? गांव में तो खिलाने वाले लोग बैठे हैं। अरे वो गरीब भली है गांव में, लेकिन अत्थी की अत्थी आतिथ्य जिस तरह से गांव वाला व्यक्ति करता है, वो किसी के भरोसे नहीं रहता, वो किसी की थाली नहीं खाता है, वो स्वयं की कमाई की थाली खाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 100 थाली लिख रखी है कि 100 थाली डेली इंदिरा रसोई में जाती हैं। इसकी भी जांच होगी।
मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि गरीब के नाम पर घोटाला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, यह हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, आप जिस भाव से, जिस मन से आपने सरकार को चुना है, वो सरकार आपके मन और भाव से काम करेगी। आपने जिस तरह से भरोसा किया है, हम भी उसी तरह का आपको भरोसा दिलाते हैं कि राजस्थान के अंदर कानून का राज होगा, कानून का राज होगा। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इस क्षेत्र के लोगों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके बीच में जो मंत्री बने हैं, दो मंत्री बने हैं, हमारे हेमंत जी बने हैं, हमारे बाबूलाल जी खड़ारी बने हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सांसद जी बैठे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी है, हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि आपके इस क्षेत्र में विकास की जो हमने वायदा किया है और आज हम जो आपके बीच में कह के जा रहे हैं, उनको पूरा करेंगे। यहाँ के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंच पर भी एक जितने बार भी लोग हैं अपने स्थान पर खड़े होंगे। एक संकल्प हमें लेना है सभी को मिलकर के। अपना बायां हाथ बाहर निकालेंगे। सावधान। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि और विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।